वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टिम्बर के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन अब हम टिम्बर के बारे में और कंप्लीट पूरा फुल बताएंगे आज कि हमारे टिम्बर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आज हम डिटेल में पूरा टिम्बर्स आज पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जो टिम्बर, ठीक है। तो डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, ठीक। तो डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो टिम्बर एक तरीके का क्या है, टिम्बर एक तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है। और जो टिम्बर है वो नाम कहाँ से है, टिम्बर जो है वो एक टाइप का क्या है, एक लकड़ी है, ठीक है। एक लकड़ी का प्रकार है, ठीक। जिसको हम लोग, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि टिम्बर जो है वो क्या होता है कि लकड़ी के ऊपर जो भी हम लोग इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग इंजीनियरिंग वर्क, जैसे हमको बीम बनाना हो, कॉलम बनाना हो, तो हम लोग उस एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एज ए निर्माण पदार्थ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, टिम्बर, ठीक है। टिम्बर एक प्रकार का क्या है, एक टाइप्स ऑफ वुड है जिसको हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, बीम बनाने में और कॉलम बनाने में, ठीक है। धरन बनाने के लिए और साथ ही साथ स्तंभ बनाने के लिए जो हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमारा टिम्बर होता है, ठीक है। इसको साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं, लुम्बर, ठीक है। लुम्बर जो है वो यूएसए और कनाडा में बोला जाता है। टिम्बर को क्या, टिम्बर जो है हमारा वो ज्यादातर इंडियन है और साथ ही साथ इस और भी कंट्रीज में उसको बोला जाता है, लेकिन जो लुम्बर है वो क्या है, यूएसए और कनाडा में लुम्बर बोला जाता है, ठीक है, ठीक। तो बेसिकली जो है यानी नॉर्मली जनरली सामान्यता से अगर देखा जाए तो दो तरीके से हम लोग को टिम्बर होता है, ठीक है। दो तरीके से टिम्बर को कॉल किया जाता है, ठीक है, यानी बुलाया जाता है, या तो टिम्बर बोलेंगे या तो लुम्बर बोलेंगे, ठीक। तो लुम्बर भी क्या है और टिम्बर भी क्या है, एक तरीके का लकड़ी है, वुड है, ठीक है। लेकिन जो फायर वुड होता है यानी कि जिसको बोलते हैं ईंधन लकड़ी, ठीक, वो क्या होती है, जो ग्रोइंग ट्री होती है, यानी जो छोटे मोटे पेड़ हो गए, ठीक है। जो छोटे मोटे क्या होते हैं, पेड़ टाइप के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, टिम्बर, ठीक है। अब आते हैं टिम्बर का जनरली हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी जो टिम्बर है, यानी देखो कंस्ट्रक्शन निर्माण के तहत हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। निर्माण के तहत हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग बोलेंगे यानी कंस्ट्रक्शन, तो बोलेंगे क्या, टिम्बर। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर को हम लोग ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपना स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाने के लिए, ठीक है, ठीक। तो जो लकड़ी हम लोग लेते हैं अपने इमारत बनाने के लिए, ठीक है, इमारत को बनाने के लिए जो भी लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं क्या, टिम्बर्स, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी ये हम पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि वृक्ष का वर्गीकरण, ठीक है। तो वृक्ष का जो वर्गीकरण है वो दो मोड में होता है, हमने पहले बताया था आपको, दो बेसिस पे होता है, दो आधार पे होता है, ठीक है, वर्गीकरण। पहला क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार का मतलब ग्रोथ के हिसाब से जो होता है, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है, एक्सोजीनस, यानी कि जो बाहमुखी होता है, ठीक है, यानी कि वो बाहर की ओर बढ़ता है, ठीक, कल बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, ठीक है। फिर होता है एक इंडोजिनस, ठीक है, इंडोजिनस में अंदर की ओर जो बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो है क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर है, वो मौसम के आधार पर यानी सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो सीजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो तरीके से भी इसमें होता है, एक होता है कॉन्फेरियस और होता है डिसेसियस, ठीक है। जो कॉन्फेरियस होता है उसको बोलते हैं शंकु आकार, और जो डिसेसियस होता है उसको बोलते हैं पतझड़, ठीक है। ये चार तरीके के वृक्ष हमको दिखाई देते हैं ज्यादातर, ठीक है।
अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पे, यानी कि वृक्ष की संरचना पे। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमने बताया था कल आपको कि हार्डवुड क्या होता है। हार्डवुड जो होता है इनर पार्ट से लेके इनर बीच की जो मिडिल पार्ट की जो लकड़ियां होती हैं वो क्या होती है, हार्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंतःकाष्ठ। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट था वो क्या था हमारा सैपवुड। ठीक है, सैपवुड मतलब अंतःकाष्ठ के जस्ट बाद जो हमको देखा जो लकड़ी मिलती है उसको बोलते हैं क्या, सैपवुड। ठीक है। फिर आता है कैबियम लेयर, यानी सैपवुड यानी रस्ट कास्ट के बाद जो लेयर मिलती है हमारे स्ट्रक्चर में ट्री के, तो उसको क्या बोलते हैं, कैबियम लेयर, या बोलेंगे औथा औथा परत। ठीक है। इनर बार्क यानी औथा औथा परत के जस्ट बाद, यानी जैसे तुरंत बाद जो बार्क होता है यानी जो छाल होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर बार्क। और जो बाहर की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर बार्क, यानी बाहरी छाल। ठीक है। मेडुलर रिंग जो होता है वो क्या है, रेडियली यानी त्रिज्या के अकॉर्डिंग वो रहती है, वो क्या करती है, हमारे रेशे को बांधते रहती है एक दूसरे से। ठीक है। अब आता है डिफेक्ट्स ऑन टिम्बर। ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं हमारे टिम्बर में। तो जो टिम्बर में डिफेक्ट्स हैं वो हमारे बहुत तरीके से होते हैं। पहला है डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन टिम्बर आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फैक्टर, यानी जो 5 तरीके से हमारे अंदर डिफेक्ट्स सॉरी टिम्बर के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं, यानी उनके उनके ऊपर दोष या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस किस तरीके से पड़ता है। पहला है कन्वर्जन, यानी जब हम लोग लकड़ी के ऊपर, ठीक, हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी जब हम लोग उसका रूपांतरण करते हैं, यानी जब हम उसको कोई रूप देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके तहत जो भी हमारा हमारे लकड़ी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, जो भी प्रभाव आएगा या दोष आएगा, तो उसको बोलेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। ठीक है। ठीक। फिर दूसरा है डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, यानी जो हमारे जीवाणु की वजह से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, फंगी की वजह से जो भी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे फुफंदी फुफंदी से होगा, ठीक है, कीड़े मकोड़े से होगा, ठीक है, काई से होगा, तो उससे जो हमारा डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। ठीक है। फिर है हमारा डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों द्वारा जो भी हमारा हमारे टिम्बर पे इफेक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स। ठीक है। डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, अब नेचुरली उसमें कैसे होगा, यानी कि तिरछा मिर्छा हो, अगर पेड़ अगर तिरछा हो गया, तो इन सबों से जो भी नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक आपदाओं से जो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इफेक्ट ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। इफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, यानी मौसम पे अगर डिपेंड जो करता है, यानी मौसम के आधार से जो उसके अंदर दोष आएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, इफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। ठीक है। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर, यानी कि जो हमें अच्छे टिम्बर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट, यानी उसकी क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला है इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर एंड रेगुलर एनुअल रिंग, यानी कि जो उसका कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसके अंदर एनुअल रिंग है, वार्षिक वलय है उसके अंदर, वो कैसे होने चाहिए, रेगुलर बने होने चाहिए। ठीक है, थोड़े तिरछे मिर्छे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम आसानी से पता लगा सके कि हमारा जो ब्रिक है वो सॉरी हमारा जो टिम्बर है वो कितने साल पुराना है। और अगर एनुअल रिंग यानी वार्षिक वलय अगर एक समान रहेंगी, ठीक है, तो वो क्या होंगी कि उसको काटने में हमको दिक्कत नहीं होगी, यानी उसके ऊपर वर्क करना, उसके ऊपर काम करना है पे हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर वार्षिक वलय अगर इरेगुलर हुई, ठीक है, तो उसमें काटने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है गुड टिम्बर शुड हैव ब्राइट अपीयरेंस एंड सिल्की लस्टर। ठीक है, यानी कि जो हमारा अच्छा टिम्बर है, यानी जो हमारी अच्छी लकड़ी है, प्रकाश है, वो कैसा होना चाहिए, ब्राइट अपीयरेंसेस, यानी कि हमको चमकीला दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ना कि एक धब्बा दिखाई देना चाहिए। ठीक।
और सिल्की लस्टर, यानी उसको छूने पे उसको कैसा महसूस होना चाहिए, सिल्की टाइप का। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इट शुड गिव ए क्लियर साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी कि जब हम उसको काटे तो हमको एक साफ सुथरा साउंड सुनाई देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, टिम्बर शुड बी वेल सीजनड, यानी सीजनड का मतलब होता है क्या, जब हमारे टिम्बर में, लकड़ी में क्या होता है, वाटर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जब हमारे टिम्बर में वाटर की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो क्या होगा कि वो सड़ने गलने लगेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं, यानी उसको सीजनिंग करते हैं, यानी उसका संशोषण करते हैं। तो जो संशोषण करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सीजनिंग। तो यहीं पे यही चीज बोल रहा है कि हमारे जो प्रकाश है वो कैसा होना चाहिए, अच्छे तरीके से संशोषित हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल डिफेक्ट्स, यानी कि जो हमारा टिम्बर है वो कैसा होना चाहिए, कोई भी उसके अंदर प्राकृतिक का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई भी दोष प्राकृतिक के द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर प्राकृतिक के द्वारा अगर दोष होगा तो हम उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे प्राकृतिक दोष क्या, कि अगर मान लो पेड़ अगर तिरछा है तो उसके जो रेशे होंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, और क्या, अगर हम टहनी काट देंगे तो टहनी काटने से क्या, उसके ऊपर गोल सा क्या लट्ठा हो जाएगा, तो वो भी क्या कहलाता है, एक तरीके का दोष। तो इन सब दोषों से वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, यानी मुक्त होना चाहिए। ठीक है, गुड टिम्बर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वुड रोटिंग फंगी एसेट्रा, यानी कि वुड रोटिंग क्या होता है कि लकड़ियों पे क्या देखे होगे, एक तरीके से पपड़ी नुमा जम जाता है। ठीक है, एक फंगी नुमा ऐसे सफेद सा बन जाता है। ठीक है, मशरूम टाइप का, तो वुड रोटिंग उसी को बोलते हैं। ठीक, तो तो जो हमारा अच्छा टिम्बर है तो वो उसके अगर हमारा अच्छा प्रकाश है तो वुड रोटिंग से या फंगी से यानी फफूंदी से वो क्या होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल एंड टफ। ठीक है, यानी कि जो हमारा टिम्बर होगा, अच्छा टिम्बर, ठीक, अच्छा प्रकाश, वो कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, कितने लंबे समय तक वो चल सकता है कि नहीं। टफ होना चाहिए। ठीक है, कठिन होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके का हार्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टिम्बर शुड नॉट बी स्लिप्ड व्हेन नेल्स इज ड्रिवन इनटू इट, यानी कि अगर हम लोग नाखून से उसके ऊपर अगर स्क्रैचेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रिप उसके ऊपर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इट शुड बी स्वीट टू स्मेल व्हेन फ्रेशली आउट, जब हम अपने टिम्बर यानी हम अपने जब लकड़ी को काट के लाते हैं तो हमको कैसा वो स्मेल करना चाहिए, एकदम फ्रेश फ्रेश स्मेल करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश स्मेल होनी चाहिए। ठीक है, तो उस इस तरीके से हमारा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ठीक, अब आते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर पे, यानी कि प्रकाष्ठ का संशोषण। ठीक है, संशोषण मैंने बताया अभी कि क्या होता है कि जब भी हम लकड़ी को काट के लाते हैं, ठीक है, जब भी हम लकड़ी को काट के लाते हैं तो उससे क्या होता है कि लकड़ी में, ठीक है, लकड़ी के जो रस कास्ट है, लकड़ी के अंदर जो रस कास्ट होता है बताया था, उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। पानी बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं हम लोग रस, यानी सैप। ठीक है, तो जो सैप होता है वो क्या होता है, पूरे तरीके से वो जो हमारे बॉडी है ट्री की उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, वो एक तरीके से मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो अगर हम वो मॉइस्चर अगर हमारे ट्री में प्रेजेंट रहा तो क्या होगा कि वो हमारी जो ट्री है वो क्या होने लगेगी, सड़ने गलने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए, लकड़ी को बचाने के लिए हम लोग उसका संशोषण करते हैं। ठीक है,
और जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको उसमें से वाटर को निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, ठीक। और अगर जो सबसे अच्छा सीजनिंग यानी संशोषण वाला पीस होता है लकड़ी का, उसमें कम से कम 10 से 12% तक मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उतना मॉइस्चर तो हमारे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में होता है। तो अगर सबसे अच्छा संशोषण जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा होगा वो उसमें जो पानी होगा यानी जो उसके अंदर मॉइस्चर जो होगा वो कितना होगा, 10 से 12%। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक, तो हमारा उद्देश्य क्या क्या होता है अगर हम संशोषण लकड़ी का करते हैं, प्रकाश का अगर हम संशोषण करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज श्रिंकेज, वार्पिंग एंड स्लिपिंग। यानी कि मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर जब हम सीजनिंग करते हैं यानी जब हम लोग संशोषण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं तो श्रिंकेज यानी खिसकाव उसके अंदर नहीं आता है। ठीक, वार्पिंग यानी वो मुड़ता नहीं है। ठीक, स्प्लिटिंग मतलब वो दो भागों में टूटता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेन उद्देश्य होता है हमारा सीजनिंग करने का। अगर उसके अंदर पानी की मात्रा यानी उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, ठीक, अगर उसके अंदर नमी रहेगी लकड़ी के अंदर, तो क्या होगा, लकड़ी देखोगे तुम लोग अपने सीधी है तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा मुड़ाव आ जाता है। ठीक है, मुड़ाव आ जाता है। और साथ ही साथ वो अगर उसके अंदर ज्यादा पानी है या मॉइस्चर है तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर स्प्लिट में चेंज होने लगता है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या तो वो श्रिंकेज उसके अंदर आ जाएगा, मुड़ाव आ जाएगा, या तो उसके अंदर या खिसक जाएगा अपनी जगह से वो, या तो वो दो भागों में टूट जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पावर। यानी कि वो क्या करेगा, जब उसके अंदर से नमी निकल जाएगी पूरी तरीके से तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है यानी उसका जो टिकाऊपन है वो क्या हो, लंबे समय तक वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिंग पावर है, यानी कि अगर कोई भीगी लकड़ी रहती है तो उसके अंदर क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। ठीक है, उसके अंदर विद्युत करंट जो होता है वो क्या होता है, पास होने लगता है। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम उसमें से नमी निकाल लेते हैं तो उसके अंदर कोई भी जो लकड़ी है उसके अंदर कोई भी क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं। ठीक है, फिर एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगस। यानी कि अगर नमी नहीं रहेगी, ना ही उसमें हमारे कीड़े मकोड़े लगेंगे और ना ही उसके अंदर फफूंदी लगेगी। देखे होगे कि जहाँ पे अगर कोई एरिया होता है वहां पे जब तभी काई लगता है या फंगस लगता है, तभी लगता है जब वहां पे पानी वहां पे इकट्ठा होकर रुकता है। ठीक, ये चीज आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं किन किन तरीकों से हम लोग संशोषण करते हैं, कौन कौन सी विधि के द्वारा संशोषण किया जाता है प्रकाश का। तो एक जो होता है नेचुरल सीजनिंग, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संशोषण। ठीक, फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीजनिंग यानी कृत्रिम संशोषण। ठीक है, कृत्रिम संशोषण में 5 तरीके के संशोषण आते हैं। पहला है बॉइलिंग। ठीक है, यानी उसको हम लोग उबाल कर। फिर होता है एक केमिकल सीजनिंग जिसमें हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर आता है इलेक्ट्रिकल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं।
फिर आता है किलिन, यानी उसमें हम लोग भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं भट्टी संशोधन। फिर आता है वाटर सीजनिंग, यानी वाटर का फ्लो करा के, यानी उसको वाटर का बहाव देके हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, उसकी सीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था ये सीजनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं सीजनिंग वाले पॉइंट पे। सीजनिंग के बाद आता है हमारा कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ जो क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ जो टिम्बर है, यानी जो हम लोग उसका रूप देते हैं, वो हम लोग 4 भाग में हम लोग करते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो साधारण रूपांतरण होता है। ठीक है, ठीक, जो कन्वर्जन है हम लोग उसको किस तरीके से करते हैं, कन्वर्जन को हम लोग हमेशा चिराई करके करते हैं, यानी उसको लकड़ी को चीर कर करते हैं। ठीक है, हमको जिस तरीके की लकड़ी चाहिए रहता है तो हम उसकी क्या करते हैं, चिराई। ठीक, तो उसको बोलते हैं स्वॉइंग। ठीक है, चिराई बोलो या कन्वर्जन बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, जो स्वॉइंग है वो 4 तरीके का होता है। पहला होता है नॉर्मल नॉर्मल स्वइंग। ठीक, तो उसको बोलते हैं साधारण चिराई। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा होता है क्या, नेक्स्ट होता है पटरा। ठीक है, पटरा चिराई। ठीक, फिर होता है क्वार्टर चिराई, और चौथा होता है फुल क्वार्टर चिराई। ठीक, इस तरीके से 4 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो चिराई प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टिम्बर पे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज टिम्बर। ठीक है, तो उसके जो आंसर होगा वो उसमें एक डेफिनेशन लिखी, यानी उसकी परिभाषा लिखी। ठीक है, टिम्बर को क्या कहते हैं या टिम्बर किसे कहते हैं ये हो सकता है, तो उसमें एक पूरा लाइन से उसका एक डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, तो लिखा होगा इट इज ए टाइप्स ऑफ वुड व्हिच हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू बीम एंड प्लैंक। ठीक है, पलंग्स, ये इस तरीके से उसका डेफिनेशन पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ, तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, फिर ये लिखा होगा व्हाट इज द नेम ऑफ टिम्बर which is known as in यूएस एंड कनाडा, यानी कि यूएस और कनाडा में टिम्बर को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, लुम्बर। ठीक है, लुम्बर। ठीक, फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि those wood which are adopted for building purpose are known as, यानी कि जो लकड़ी हम लोग इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है डैश, तो उसमें क्या होगा, हमारा टिम्बर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें से कि कि जो हमारा जो हमारा टिम्बर का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन होंगे इसके 2, 3, 4, 5, तो क्या होगा, दो दो तरीके से हम लोग अपने टिम्बर अपने प्रकाश का हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं, दो तरीके से। ठीक है, पहला हो गया क्या, ग्रोथ के, और दूसरा हो गया क्या, सीजनिंग के। ठीक है, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या हाउ टू क्लासिफाई द टिम्बर, यानी उत्पत्ति के आधार पर टिम्बर को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे दो तरीके से। ठीक, या बोल सकते हैं, या एक क्वेश्चन और बन सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ टिम्बर, यानी इनमें से कौन सा
वृक्ष वृक्ष उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नाम होगा या दोनों ही हो सकते हैं एक एक ऑप्शन में, तो इन दोनों में से वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों ही अगर होंगे तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, यही सेम क्वेश्चन इसमें भी बनेगा कि अगर मौसम के आधार पर हमारे वृक्ष को कितने भागों में बांटा गया। ठीक, तो वो क्या होगा, दो होगा, वो होगा कॉन्फेरियस और डेलेसियस। ठीक है, डेसेसियस। ठीक, तो ये दो तरीके के हमारे टिम्बर आपको दिखाई दें। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वृक्ष मौसम के आधार पर बांटा गया है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पे अगर देखा जाए तो इनमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि हार्ड वुड, ठीक, ये पूछ सकता है द इनर पार्ट ऑफ द ट्री सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड, ऑप्शन दे देगा, ठीक, इज कॉल्ड डैश ऑप्शन, यानी कि अंदर वाले पार्ट यानी वृक्ष का अंदर वाला भाग वो जो क्या पिथ के चारों तरफ से घेरा होता है उसको क्या बोलते हैं, अंताकाश या हार्ड। ठीक है, ठीक, या तो ये पूछ सकता है कि हार्डवुड के फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होता है। ठीक, और उसकी जो लकड़ी होती है वहां की वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, फिर क्या है सैपवुड। सैपवुड क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा इट इज द एरिया बिटवीन द हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, यानी ये एक क्वेश्चन पूछता है एरिया बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर इज नोन एज, यानी कि क्षेत्रफल या बोल सकते हैं एरिया किसके किसके बीच की, हार्डवुड की और कैम्बियम लेयर के बीच का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको बोलेंगे क्या, सैपवुड या रस कास्ट। ठीक है, फिर कैम्बियम लेयर से क्वेश्चन क्या बन सकता है, द थिन लेयर बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, यानी कि एक ऐसी पतली लेयर जो कहाँ होती है, जो किसके बीच में होती है, ये क्वेश्चन होगा कि रस कास्ट और इनर बार्क, यानी इनर बार्क मतलब अंदर वाला बार्क। ठीक है, अंतः बार्क। ठीक, रस कास्ट और अंतः छाल के बीच एक थिन लेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपके समझने के ऊपर है। ठीक, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो वो कौन सी लेयर होगी, थिन लेयर यानी पतली लेयर, वो क्या होगी, एथा परत। ठीक है, फिर इनर बार्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दो भागों में। ठीक है, यानी छाल को कितने भागों में बांटा गया, छाल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा, अंतः छाल और बाह्य छाल। ठीक है, मेडुलर रिंग क्या होता है, एक ऐसी थिन त्रिज्या फाइबर यानी रेशा जो क्या करता है, पित्त से लेके कैम्बियम लेयर तक होता है, यानी पित्त से लेके एथा परत तक होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलेंगे मेडुलर रिंग, मध्य त्रिज्या। ठीक है, मध्य त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आता है डिफेक्ट्स, यानी कि हमारा दोष। ठीक, तो दोष किन किन के आधार पे हो सकते हैं, तो होगा वो कन्वर्जन यानी रूपांतरण के दौरान हो सकते हैं, फफूंदी यानी फंगस से, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट से, नेचुरल प्रोसेस से और सीजनिंग से। ठीक है, ठीक, आप देखो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जितना भी ये पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कोई एक आंसर दिया रहेगा और ऊपर लिखा होगा विच वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड
टिम्बर, यानी इनमें से कौन सा एक अच्छे टिम्बर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसे आपको वो चूज करना रहेगा। ठीक है, इसमें से आपको क्या, किसी एक को आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिम्बर से बन सकते हैं। सीजनिंग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव वाला, सबसे पहला ये क्वेश्चन बनेगा कि एक अच्छे सीजन यानी संशोषण ब्रिज या टिम्बर का में कितने परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए, तो 10 से 12% तक होना चाहिए। या लिख दे इक्वल टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा पर्यावरणीय जो हमारा तापमान है उसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है, या तो 10 से 12% लिखेगा ऑप्शन में, या तो क्या लिखेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यानी जो मुख्य जो उद्देश्य क्या है टिम्बर का, टिम्बर के संशोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनमें से कोई 4 लिखा रहेगा, या इनमें से कोई एक चीज आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके टिम्बर के सीजनिंग। ठीक है, संशोषण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यही बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेथड कौन कौन सा यूज किया जाता है। ठीक, ये लिखेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, इनमें से कौन सी विधि है प्रकाश के संशोषण की। तो नेचुरल सीजनिंग अगर लिखा है तो लिखा रहेगा, या बॉइलिंग लिखा रहे, केमिकल लिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल लिखा रहा है, या क्लीन या वाटर, इन पांचों में से कोई 4 लिखा रहेगा तो हम उसके ऊपर टिक लगाएंगे। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल सीजनिंग, यानी कृत्रिम सीजनिंग, इनमें से कौन सा कृत्रिम संशोषण है। तो चारों में, इन पांचों में से कोई 4 लिखा रहेगा, वो आप लोग टिक लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव टिम्बर पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।